बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अपनी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने गार्डनिंग करने का सोच लिया है, आप लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, आप लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ कि जो हम लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करते हैं। तो उन 10 गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना। तो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करता हूं कौन कौन सी गलती किस किस टाइम हम कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो इनको, इस वीडियो को आपने सेव कर लेना है ताकि जब आप अपने घर में सब्जियां लगाने लगे तो आपने वीडियो देख लेनी है और आपने गलतियां मेंशन कर लेनी है कि आपसे कौन कौन सी गलती होती है। तो चेक कीजिएगा, मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात कि हम लोग टाइमिंग का ख्याल नहीं रखते कि जब हम अपने घर में सब्जियां लगाने लगती है ना, हम लोग ये देखते किस सब्जी को लगाने का वक्त है, किसको लगाने का वक्त नहीं है। हम लोग ऐसे बीज पकड़ते हैं, लगा देते हैं। एक तो उसके बीज फ्रेश नहीं होते, दूसरा टाइमिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि मौसम के हिसाब से सब्जियां लगाई जाती हैं। जैसे कि आजकल जिस टाइम ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फरवरी का महीना है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो अब से लेके अगस्त तक तकरीबन मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो लगने वाली हैं। उसमें खीरा आता है, करेला आता है, कद्दू आता है, हलवा कद्दू आता है, बैंगन आता है, टमाटर आते हैं, सब्ज मिर्च आती है, इस तरह की शिमला मिर्च आती है। इस तरह की वो सारी सब्जियां हैं जो अब से लेके अगस्त तक चलेंगी। कभी उसकी पनीरी बनाई जाएगी, फिर उसको लगाया जाएगा, ठीक है। एक दफा लगा लिया जाए तो लंबे अरसे तक वो चलती जाती हैं। और कुछ सब्जियां अभी हमने हार्वेस्ट कर ली हैं, जैसे मूली है, गोभी है, बंद गोभी है, उसका सीजन गुजर गया। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि जिस सब्जी को लगाने का वक्त है ना, उसी सब्जी को लगाएंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग बगैर देखे, बगैर सोचे अपने बीज लगा देते हैं, और बीज कुछ होते हैं, लगा हम किसी टाइम में देते हैं तो अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती। उसके बाद नंबर 2 पे जो हमारे पास सेकंड बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि हम लोग मिट्टी अच्छी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। हमारी मिट्टी या रेत वाली होती है या बहुत ज्यादा जो है ना चिकनी होती है, तो ये मिट्टी अच्छी नहीं है। मिट्टी आपने अच्छी इस्तेमाल करनी है। और दूसरा, जिस रेसिपी का मैं इस्तेमाल करता हूँ वही रेसिपी आपको बता देता हूँ कि आपने कोशिश करनी है उसमें 50% कंपोस्ट, जो गोबर की खाद होती है, बिल्कुल रूढ़ी की शक्ल इख्तियार कर गया होता है, वो गोबर लेना आपने। 50% आपके पास जो मिट्टी मौजूद है आपने वो ले लेनी है। कोई स्पेशल मिट्टी नहीं खरीदने जाना आप लोगों ने, कोई स्पेशल मिट्टी नहीं लेनी। जो आपकी नेटिव है, जो आपके घर में मौजूद है, इर्द गिर्द से इजीली मिल जाती है, वो मिट्टी आपने ले लेनी है। उन दोनों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, ठीक है। ये मिट्टी, ये रेसिपी आपने तैयार करनी है, तो उसके अंदर आपने अपनी सब्जियां लगानी है। तो मिट्टी वाले अभी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेत वाली मिट्टी के अंदर सब्जियां नहीं लगानी, चिकनी मिट्टी के अंदर सब्जियां नहीं लगानी। जिस तरह मैंने बताया है उसको आपने बिल्कुल तैयार करके उसके अंदर सब्जियां लगानी। नंबर 3 जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, ठीक है, वो ये है कि हम लोग कंटेनर अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग छोटे छोटे पॉट के अंदर, छोटे छोटे कंटेनर के अंदर बड़ा बड़ा पौधा लगा के बैठे होते हैं। यानी कि कोशिश करें आप लोग, मैं आपको बता देता हूं कि पालक, मेथी, धनिया, सलाद पत्ता, ये जो लीफी प्लांट है, जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, इनके लिए छोटा कंटेनर भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन जो जैसे टमाटर है, सब्ज मिर्च है, खीरा है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, इनके लिए आपको बड़ा कंटेनर चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि आप लोग एक आइडियल कंटेनर का इस्तेमाल करें। वो आइडियल कंटेनर क्या है कि आप कोशिश करें कि उसकी 12x12 का मतलब होता है कि 12 इंच उसकी चौड़ाई हो, 12 इंच उसकी गहराई हो। तो एक आइडियल कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर गालबन हर तरह की सब्जी हो जाती है। इससे बड़े साइज कंटेनर में मूव करना है, छोटे की तरफ आप लोगों ने नहीं आना। तो आपने इस कंटेनर के, इस साइज के कंटेनर के अंदर अपने सब्जियां लगानी है। कोशिश करनी है एक कंटेनर के अंदर एक पौधा लगाया जाए, ज्यादा पौधे नहीं लगाने आप लोगों ने, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास थी कि ये गलती थी, तीसरी गलती जो हम लोग करते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 पे
जो हम गलती करते हैं कि हम अच्छे बीज इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग पुराने बीज पकड़ लेते हैं या हमें दुकानदार पुराने बीज दे देता है, हम वो लगाने की कोशिश करते हैं, जर्मिनेट नहीं होते तो डिसहार्ट होते हैं हम लोग डेफिनेटली। तो फ्रेश बीज लेने हैं आपने, अच्छे बीज लेने हैं आप लोगों ने, उन बीज को लगाना है, ठीक है। अगर आपको बीज चाहिए तो हमारे स्टोर से आप खरीद भी सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज हमारे पास मौजूद है। tmbaag.com पे जाके आप देख के वहां से आप इजीली ले सकते हैं। वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे हमसे बात भी कर सकते हैं, चैट करके भी हमसे पूछ भी सकते हैं, मशवरा भी ले सकते हैं। और कहीं से भी लें बीज, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कोशिश करनी है कि बीज आपके अच्छे हो, फ्रेश हो, ताकि आपको अच्छी जर्मिनेशन मिले, अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिले और आपका बार बार लगाने को दिल करे। हम बीज लगाएं, ग्रो ही ना करें, फिर लगाएं, फिर ग्रो ना करें, तो बंदा वैसे कहता है ये तो उगने कुछ नहीं है, तो लगाने का फायदा कोई नहीं है, तो बंदा छोड़ देता उसको। तो कोशिश करना आप लोगों ने कि बीज जो है वो आपने अच्छे इस्तेमाल करने। उसके बाद नंबर 5 पे आप लोगों ने कोशिश करनी है ख्वातीन हज़रात कि आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है एक बीज से लेके दूसरे बीज के दरमियान। हम लोग डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते, यानी हम लोग कहते हैं इकट्ठे लगा दिए होते हैं हम लोगों ने, टमाटर सब्ज मिर्च हमने इकट्ठे एक छोटे से पॉट के अंदर 3-4 पौधे लगाए होते हैं, वो नहीं भरने वाले हमारे, ठीक है जी। तो आप कोशिश करें, जैसे मैंने कंटेनर का साइज पीछे बताया आपको, उसके बाद आपको मैंने बताया है कि जी आपने उसके अंदर क्या करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। जैसे मूली है या गाजर है या आपके पास इस तरह की सब्जियां हैं जो जमीन के अंदर जा रही हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कम से कम 4 इंच का फासला होना चाहिए। दूसरा, बेल वाली सब्जियां हैं, उनके अंदर डेफिनेटली ज्यादा फासला होना चाहिए। बेल वाली सब्जियां कौन सी होती हैं? करेला है, खीरा है, ठीक है, तार है, हलवा कद्दू है, लौकी कद्दू है। इस तरह की सब्जियों के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा चाहिए ताकि अच्छी ग्रोथ मिले। बेल वाली सब्जी को न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा चाहिए, जितना फासला ज्यादा होगा न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली पौधे को ज्यादा मिलेंगे। तो फासला आप लोगों ने मेंटेन रखना है अपना, कोशिश करनी है आप लोगों ने। जो जैसे पालक है, मेथी है, धनिया, इनके लिए फासला की जरूरत नहीं है, आप लगा दें, ये ग्रोथ पकड़ जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है। लेकिन अगर आपकी जो सब्जियां आप लगा रहे हैं, जैसे टमाटर के अंदर फासला होना चाहिए, जो मैंने कंटेनर का साइज आपको बताया, उस कंटेनर के अंदर एक पौधा लगाना है आप लोगों ने, ज्यादा पौधे नहीं लगाने। सब्ज मिर्च के अंदर ये भी आप एक जो है ना पौधा लगाना है एक कंटेनर के अंदर। तो डिस्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि कम से कम अगर आप बेड में लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं, फिर भी कोशिश करें कम से कम 8 से 10 इंच का फासला हो एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे के दरमियान, ताकि पौधा फैले, बढ़े और ज्यादा आपको ग्रोथ मिले, ज्यादा सब्ज मिर्च मिले आपको, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर मैं बहुत जोर देता हूं, यह है कि हमें सनलाइट बहुत चाहिए और बहुत जरूरी है हमारे लिए। सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है। कुछ सब्जियों को सनलाइट चाहिए होती है 7 घंटे, कुछ को चाहिए होती है 5 घंटे, कुछ को चाहिए होती है 8 घंटे। जैसे जो लीफी प्लांट है, पालक, मेथी, धनिया, सलाद पत्ता, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं लीफ वाली, ये 4 से 5 घंटे सनलाइट के अंदर अपने आप को ग्रोथ करवा लेती हैं, सर्वाइवल हो जाता है, इनका सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन जो बेल वाली सब्जियां हैं उनको सनलाइट ज्यादा चाहिए, ठीक है। गोभी है, बंद गोभी है, उनको सनलाइट ज्यादा चाहिए होती है। तो कोशिश करें कि अपने कंटेनर्स को ऐसी जगह पे रखें जहां पे 6 से 8 घंटे सूरज की रोशनी मिलती हो उनको। तो जितनी ज्यादा सूरज की रोशनी अच्छी मिलेगी उतनी अच्छी उनकी ग्रोथ मिलेगी आपको। उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास है कि जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, ट्रेलिसेस है नंबर 7 पे, लेकिन जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे मैंने भी पीछे जिक्र किया है कि बेल वाली सब्जियां कौन सी हैं, कि खीरा है, ठीक है, हमारे पास तार है, कद्दू है, लौकी कद्दू है, हलवा कद्दू है, टमाटर भी बेल वाले होते हैं, ठीक है जी। इस तरह की जितनी बेल वाली सब्जियां होती हैं कोशिश करें उनको सहारा दें, उनके लिए किसी डंडे का, बांस के डंडे का इस्तेमाल कर लें, कि धागे का इस्तेमाल कर लें, उन किसी ना किसी तरह सहारा दें आप लोग। जितना अच्छा उसको आप सेट करके सहारा देंगे, पौधा हेल्दी रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, पौधा फिट रहेगा और अच्छी ग्रोथ आपको देगी। अगर पौधा आधा इधर गिर गया है, आधा इधर गिर गया है, तो वो तो नीचे लगेगा मट्टी के साथ, वैसे डैमेज हो जाएगा। खीरे को भी ट्रेलिसेस बना सकते हैं, करेले के भी बना सकते हैं, कद्दू के, हलवा कद्दू के, लौकी कद्दू के, इन सब के आप ट्रेलिसेस बना के ज्यादा फ्रूट हासिल कर सकते हैं बजाय कि आप जमीन पे उनको फैलाएं, ठीक है जी। तो ट्रेलिसेस आप ज़हन में रखें और आम ट्रेलिसेस का इस्तेमाल करें, जो ट्रेलिस इजीली बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद नंबर 8 पे
कि हमारे पौधों को ना अच्छी ग्रोथ वो हो रही होती है उनकी, लेकिन हम चाहते हैं इसको जल्दी जल्दी जो है ना बड़े फूले, तो हम लोग उसको कभी खाद डालने लग जाते हैं, कोई केमिकल ला कर डाल देते हैं बाजार से। नहीं, ऐसा नहीं करना, हरगिज ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। फर्टिलाइजर आपने खुद बना लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे बनाना है, आपने वो देख के आपने बना लेना है। एक तो आपने वो डालना है, दूसरा फर्टिलाइजर के साथ ही आप लोगों ने जो है ना पानी का भी बता देता हूँ आपको। लेकिन फर्टिलाइजर जब आपने डालना है, कोशिश करनी है कि एक फर्टिलाइजर डाला है, अब 10 से 15 दिन के बाद कोशिश करें 15 दिन के बाद दूसरी दफा डालें। ये नहीं करना कि आज एक डाला है, कल फिर डाल देना है, परसों फिर डाल देना है। ऐसा करोगे तो पौधा जल के राख हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि जब एक दफा आपको इस तरह की चीज प्रोवाइड करती है ना पौधे को, तो आप उसके अंदर वक्फा रखें ताकि वो उसको जो ना उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, पौधा उसको ले और पता चलेगा पौधे ने कुछ लिया है, पौधे ने हेल्दी ग्रोथ आपको दिखाई है। उसके बाद यही मैं आपको बता देता हूँ इसी पॉइंट के अंदर कि पानी पौधे को बड़ा जरूरी चाहिए होता है। हम लोग पानी बड़े गलत टाइम में दे देते हैं, हमें पता नहीं चलता पानी देना भी है कि नहीं देना। पहली बात तो आपने चेक कर लेना कि पानी की जरूरत है अभी पौधे को नहीं है, तो आपके पास ये इतना इतना ना ये चीज होती है, इसको आप मिट्टी के अंदर खुबाया करें। अगर आपको फील होता है कि अंदर से गीला है, ठीक है, तो फिर आपने पानी नहीं देना। लेकिन जब आपको खुबाने से फील होता है कि अंदर खुश्क मिट्टी है, तो फिर आपने उसको पानी दे देना। बेस्ट टाइम जो है ना पानी देने का, वो सुबह का वक्त है और शाम का वक्त है। इनमें भी जो बेस्ट टाइम है वो सुबह का वक्त है। तो आप इस वक्त अपने पौधे को पानी दे सकते हैं। सुबह के वक्त किस वक्त वाला, जब सूरज की रोशनी, सूरज की शुआएं निकल रही होती हैं, उससे पहले पहले पानी देना आपने। जब सूरज बिल्कुल सवा नेज़र पे आ जाए फिर आपने पानी नहीं डालना, कोशिश करनी है उससे पहले पहले आप पानी डालिए उसको, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि हम लोगों को बाज हमारी सब्जियों की प्रूनिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे टमाटर है, सब्ज मिर्च है, इनकी प्रूनिंग करनी पड़ती है हमें ताकि ये मजीद फैलें। खीरे की भी प्रूनिंग होती है, तर की भी प्रूनिंग होती है, हलवा कद्दू की भी प्रूनिंग होती है ताकि इसकी एक बेल से मजीद बेलें निकले। वो भी आप लोगों ने लाजमी अपने ज़हन में रखनी है। किस तरह करनी है वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वहां से देख के आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं भी वक्फे के बाद वो वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, मजीद आपको गाइड करता रहूंगा कि इसकी किस तरह प्रूनिंग करनी है आप लोगों ने। तो ये पॉइंट भी आपने अपने ज़हन में बैठा लेना, ठीक हो गया। इसके साथ ही पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है पौधों को, तो वो भी इस पॉइंट के अंदर ही मैं बता देता हूँ कि पोलिनेशन के बाद तो जो है ना वो हशरात, जो कीड़े मकोड़े होती हैं, तितलियां होती हैं, ये पोलिनेटर्स का काम करती हैं, पौधे का फल बेहतरीन मिल जाता है। बास में हमने पौधे ऐसी जगह पे रख दिए होते हैं कि जहाँ पोलिनेटर्स पहुंच ही नहीं पाते, हवा लगती ही नहीं है। कुछ की पोलिनेशन हवा से हो जाती है, कुछ की पोलिनेटर्स कर देते हैं, तो फिर उनको हाथ से हमें पोलिनेशन इसकी करनी पड़ती है। उसकी वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा कि कैसे आपने करनी, वैसे मैंने की हुई है पहले भी अपलोड। उसके बाद नंबर 10 पे आखिरी पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि हम जो गलती करते हैं 10 वाली, वो ये करते हैं कि हम देखते हैं नहीं हमारा फल तैयार है, जैसे एक खीरा है बिलफर्ज कि वो तैयार हो गया, हम कहते हैं 2-3 और तैयार हो जाए तो फिर इसको भी हार्वेस्ट करेंगे। नहीं भाई साहब, जो फल आपका तैयार है, जो सब्जी आपकी तैयार है, उसको आप हार्वेस्ट कर ले, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपके पास खीरे लगे हुए हैं ना, आपके पौधे के ऊपर 5 खीरे लगे हुए हैं, आपने उनको हार्वेस्ट नहीं किया, पौधा मजीद खीरे नहीं लगने देगा, ठीक है जी। आप उन 5 को हार्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट आपको 10 मिलेंगे, 10 हार्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट आपको 12 से 13 खीरे मिलेंगे। पौधा अपने आप को बचाता है कैसे है? अपनी नस्ल को बढ़ाता है, और उसकी नस्ल क्या है? उसके बीज है। तो जितना आप हार्वेस्ट करोगे पौधा उतना फल आपको देगा। तो हार्वेस्ट जिस टाइम में, जिस वक्त फील हो कि हाँ हमारी सब्जी तैयार है, ये बताना बड़ा मुश्किल आपको कि कौन सी सब्जी किस टाइम तैयार हो जाती है, क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी इसके लिए। तो इसलिए जब इतना तो पता चल नहीं सकता है कि कौन सी सब्जी तैयार है, उसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी जरूरत इस्तेमाल, अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। पालक है वो तकरीबन 35-40, पालक, धनिया, मेथी तकरीबन 35-40 दिन का टाइम लगता है। टमाटर जो है, मिर्च जो है, ये तकरीबन 50 से 55 दिन का टाइम लगता है। इस तरह की सब्जियां जो है, तो जब इनको मजीद हार्वेस्ट करते जाएंगे ना, तो दोबारा अगली हार्वेस्टिंग आपको बड़ी जल्दी मिलेगी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने अपने ज़हन में लाजमी बिठा लेना है कि 10 गलतियां थी जो मेरे ज़हन में है। आपके ज़हन में भी कोई है ऐसी गलती कि आप लोग जो करते हैं जो मैं नहीं बता सका आपको, तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है। उसके बाद क्या ये 10 गलतियों में से कोई ना कोई गलती आपने की है सब्जियां लगाते हुए?
वो भी आपने अपने ज़िम्मे रख ली है बात, ठीक है जी। आइंदा जब भी आपने सब्जियां लगानी है, जब आपने किचन गार्डनिंग करनी है, तो फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पेज को फॉलो कर लेना है, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लेना है, चैट करनी है, कोई सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाना है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी नीचे मेंशन है, और हमारा स्टोर tmbag.com पे जाके आप अपनी अच्छी सब्जियों के बीज खरीद सकते हैं। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे देनी है इजाजत। अल्लाह हाफिज।